There are many units to express the concentration of solution. In this unit we will study two units यानी परसेंटेज कंपोजिशन और मोलरिटी। इस यूनिट में जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के ये दो टॉपिक्स पढ़ेंगे यानी परसेंटेज कंपोजिशन और मोलरिटी। तो पहले पे आते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट जो मौजूद हैं 100 पार्ट्स ऑफ ए सॉल्यूशन में, यानी सॉल्यूट के कितने पार्ट्स मौजूद हैं 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन में, आर द फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, या हम फ्रिक्शन मालूम करते हैं सॉल्यूट की सॉल्यूशन में बाय मल्टीप्लाइड 100 के साथ। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन आर एक्सप्रेस्ड इन 4 वेज। जो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो 4 वेज पर मुश्तमिल है। परसेंटेज मास बाई मास, यानी मास बाई मास परसेंटेज हम मालूम करते हैं यानी मास मास रिलेशनशिप के दरमियान। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स बाई मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम बाई मास ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट हम ग्राम में लिए हैं और सॉल्वेंट भी ग्राम में लिया है और टोटल सॉल्यूशन भी ग्राम में हम परसेंटेज मालूम करेंगे। फॉर एग्जांपल 10% सॉल्यूशन ऑफ शुगर बाई मास मीन्स, यानी 10% हमारे पास शुगर जो है वो सॉल्यूट है, 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और 90 ग्राम क्या है सॉल्वेंट है, सो दैट द सॉल्यूशन वेट इज 100 ग्राम। टोटल सॉल्यूशन वेट कितना हुआ 100 हो गया। परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी दोनों किसके बराबर होते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज मास बाय मास इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम ज़रबे 100। तो ये मास बाय मास की परसेंटेज वेज है, यानी मास मास रिलेशनशिप की। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, mass volume relationship, the number of grams by mass of solute present in 100 centimeter cube of a solution, यानी number of grams of solute हमने मास में लिए है, ग्राम यानी मास में लिए है, और जो सॉल्वेंट है वो किस में लिए है 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल 10% सॉल्यूशन ऑफ NaCl बाय मास मींस 10 ग्राम ऑफ NaCl इन द सॉल्वेंट, यानी 10 ग्राम कौन सा मौजूद है सॉल्यूट ऑफ NaCl 10%। टू मेक 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इन दिस केस द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड, यानी टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हम कंसीडर नहीं कर सकते। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यानी ज़रबे 100, तो इज इक्वल टू हमें कितना आएगा ये, इट इज़ नॉट कंसीडर्ड इन द सॉल्यूशन। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, यानी वॉल्यूम मास रिलेशनशिप, सॉल्यूट वॉल्यूम में होगा और सॉल्वेंट मास में होगा। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूट है वो क्या है वॉल्यूम, यानी लिक्विड हालत में है लीटरों में, और जो सॉल्यूशन है टोटल वो ग्राम में हमने लिए हैं। फॉर एग्जांपल 10% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल बाय वॉल्यूम मींस, यानी 10% क्या है अल्कोहल है सॉल्यूट है वॉल्यूम में, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इन अननाउन, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, सो दैट द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम, टोटल ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम्स है ऑफ सॉल्वेंट। इन दिस केस द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम कंसीडर नहीं कर सकते। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम ये लीटर में लेंगे वॉल्यूम, बट मास ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी टोटल सॉल्यूशन किस में है ग्राम में है ज़रबे 100। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप को पढ़ेंगे। इट इज़ द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट भी सेंटीमीटर क्यूब में है और जो सॉल्वेंट है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ अल्कोहल बाय वॉल्यूम मींस, यानी 10% क्या है अल्कोहल है, 10% यानी 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल in the sufficient volume of a solvent, so that the volume of a solution is 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल सॉल्यूशन कितना होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सेंटीमीटर क्यूब बटा वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन सेंटीमीटर क्यूब ज़रबे 100। तो इट इज़ ए कंसीडर्ड, तो पहला यानी परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हैं सॉल्यूशन की, और मास बाय मास की हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी मास बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय मास, मास सॉल्यूशन इज नॉट कंसीडर्ड, यानी मास या वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन हम उसमें कंसीडर्ड नहीं कर सकते।
मोलैरिटी, मोलैरिटी इज़ ए कंसंट्रेशन यूनिट। मोलैरिटी जो है वो कंसंट्रेशन यूनिट है। कंसंट्रेशन में हम मिकदार मालूम कर सकते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट की। इट इज़ डिफाइंड एज, हम इस तरह तारीफ करेंगे, ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन में। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम, मोलैरिटी किस में रिप्रेजेंटेड होती है, कैपिटल एम से। द फार्मूला यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन इज एज फॉलोज, हम प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन के दर्ज झेल फार्मूला यूज़ करते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब, यानी लीटर की इकाई क्या है, डेसीमीटर क्यूब है। तो अगर हमें मोल्स मालूम नहीं है तो मोल्स का फार्मूला ये है, मोल्स इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी कितने सॉल्यूट हमें ग्राम में दिए हैं, बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास निकालेंगे सॉल्यूट की, फिर ये मोल्स की फार्मूला इसमें पुट कर दे। सो मोलैरिटी कैन बी आल्सो, यानी मोलैरिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ज़रबे वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ये मोल्स की जो फार्मूला है ये मोलैरिटी में हमने इसमें पुट की, और ये वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन वही है, और ये हमने मोल्स की जगह पुट कर दी। आ जाए एग्जांपल की तरफ, एक एग्जांपल करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.50 मोल्स ऑफ ए CaCO3 इन एनफ वाटर टू मेक 1.5 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। तो उसने जो सॉल्यूट है वो मोल्स में दिए हुए हैं, यानी हम मोल्स की फार्मूला अब इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसने सॉल्यूट मोल में दिए हुए हैं, तो सिर्फ मोल्स पुट करेंगे, और इसके बाद उसने जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो उसकी वैल्यू भी दिए हुए हैं, तो ये हम पुट करेंगे, फिर इसे जवाब आ जाता है। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 7.50, और मोलर मास यानी वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन कितने हैं, 1.50 डेसीमीटर क्यूब। इशारिया ख़त्म कर दे, m इज इक्वल टू 750 बटा 150, इसकी इशारिया ऊपर जाएगी 100 और इसके नीचे 100, तो 100 कट जाएगा, तो m आपको 0 ख़त्म हो जाएगा, 15 कम 15 15 5 75, तो कितना आता है 5.0 m। ये हमने निकाल ली, यानी कैलकुलेट द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.50 मोल्स ऑफ CaCO3 एनफ ऑफ वाटर टू मेक 1.50 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब भी दिया हुआ है, सिर्फ हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना जवाब आ जाएगा। इसको देखें, 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर, और 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और ये 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 मिलीमीटर। प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। द फॉलोइंग एग्जांपल विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द मोलैरिटी एंड हाउ मोलर सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड। तो दर्ज झेल एग्जांपल की मदद से हम मोलैरिटी एंड हाउ मोलर सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड या हम मालूम कर सकते हैं। टू डिफाइन द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन यू मस्ट नो द मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अगर मिसाल के तौर पर 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन ग्लूकोज है मींस 1 मोल, तो ये किसके यानी 1 मोल के बराबर है, तो 1 मोल किसके यानी 180 ग्राम, तो 180 ग्राम जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास है उससे निकाला हुआ है। अब देखें, यानी कार्बन कितने हैं 6 है, और उसके एटॉमिक वेट कितने हैं कार्बन की 12, प्लस हाइड्रोजन 12 है, मॉलिक्यूलर वेट 1 है, ऑक्सीजन 6 है, मॉलिक्यूलर वेट 16 है। आप इसको कैलकुलेट कर दें, 12 6 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 6 96। अब आप इसको प्लस कर दे, 16 2 6 2 8 और 2 10, एक डाका 2, एक डाका और एक 2, 2 और एक 3, 16 6 96, एक 10 हो गया, 10 एक 11, 11 थे 7 18, तो कितना आता है यानी 180 ग्राम। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज पर डेसीमीटर क्यूब of solution. Similarly, 1 molar solution of sodium hydroxide contain 1 mole of NaOH के बराबर होगा, तो इसकी कितनी आती है 40 ग्राम। तो 40 ग्राम किस तरह आती हैं, सोडियम एक है और उसकी मॉलिक्यूलर वेट 23 है, ऑक्सीजन एक है और मॉलिक्यूलर वेट 16, हाइड्रोजन एक है और मॉलिक्यूलर वेट 1।
23 प्लस 16 प्लस 1, 1 6 7 और 7 3 10, एक का एक और एक 2 और 2 4, तो कितना आएगा 40 ग्राम। 40 ग्राम इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन एज ए सिंबल ऑफ मोलरिटी इज एम। मोलरिटी की सिंबल क्या है? कैपिटल एम है। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ 1 molar solution of sodium hydroxide is written by 1 molar molarity of NaOH. 1 mole of NaOH has mass 40 ग्राम, यानी 1 मोल के जो मास है वो किसके बराबर है? मोलिकुलर मास 40 ग्राम। इफ दिस क्वांटिटी ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन ऑफ वाटर, अगर हम ये NaOH डिजॉल्व करते हैं वाटर में एक्जैक्टली 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन में, यानी 1 लीटर में, द सॉल्यूशन इज 1 मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। इफ 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व, तो ये आप कंसेप्चुअल देके, यानी इफ द क्वांटिटी ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन द एनफ ऑफ वाटर एक्जैक्टली 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज 1 मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन के बराबर होता है। वो कहते हैं कि अगर हम 20 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व कर दे वाटर में 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन में, तो कितना आएगा? 0.500 मोलरिटी ऑफ NaOH ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस। द रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग वेज। तो द रिजल्ट आप निकाल ले। मोलरिटी की जो फार्मूला है वो किस तरह है? मोलरिटी नंबर यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ज़रबे वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। तो पहले उसने 40 दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने हैं? यानी m इज इक्वल टू 40, मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40 ज़रबे 1 डेसीमीटर क्यूब, ये NaOH वाली है। तो 40 क्या कट जाएगा, तो कितना आएगा? 1। अगर 20 है, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 20 ग्राम, 40 ज़रबे 1 डेसीमीटर क्यूब, 1/2, तो 1/2 से कितना आता है? 0.5। इस तरह आप if the twist molar mass of NaOH is 80 gram, it is dissolved enough of water make 1 decimeter cube of a solution, तो 2 m of solution in molarity आएगा is produced। तो हमारे पास इतना आएगा। अगर हम amount of solute कितने हैं? 80 ग्राम, 40 1 डेसीमीटर क्यूब, एग्जाम्पल 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water so as to make 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन आप मालूम कर दे। उसने सॉल्यूट ग्राम में दिया हुआ है और जो नंबर यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 500 सेंटीमीटर क्यूब में है, हम डेसीमीटर क्यूब में जो मोलरिटी है उसमें हम लीटर में लेते हैं, उसकी यूनिट यानी लीटर है 1 डेसीमीटर क्यूब की तरफ हम उसको चेंज करेंगे। सो अमाउंट ऑफ NaCl कितना है? 5.85 ग्राम है। तो हम मोलर मास ऑफ NaCl निकालते हैं, तो जो NaCl है, सोडियम 1 है, एटॉमिक वेट 23 है, क्लोरीन कितने हैं? 1 है, एटॉमिक वेट कितनी है? 35.5। तो इससे कितना जवाब आएगा? 58.5 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास हमने निकाल ली। तो अब मोल को किस तरह निकालते हैं? मोल ऑफ NaCl अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए सॉल्यूट। तो आप पुट कर दें वैल्यू, तो कितना जवाब आएगा? 0.1 मोल जवाब आएगा। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो उसको हम डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है? यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर किसके बराबर होता है? आप इसमें देखें
यानी 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर पर हम डिवाइड करेंगे तो 500 पर 1000 को डिवाइड कर दे तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो अब मोलरिटी में आप वैल्यू पुट कर दे तो मोल्स की वैल्यू भी है निकाल लिए है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू भी निकाल ली है। तो आप इसको हल कर दे, इशारिया ख़त्म हो जाएगा, 1 और 5 हो जाएगा और 0.2 जवाब आ जाएगा। आप देखें 0.1 0.5 तो इशारिया ख़त्म हो जाएगा, दोनों को 10 कट दिया जाएगा 1 और 5। तो 1 और 5 अगर हम 0 इशारिया तो कितना आता है 0.2 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब, यानी मोलरिटी कितनी है 50 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हम डेसीमीटर क्यूब में बदलेंगे ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.5 ग्राम ऑफ CH3OH, यानी ये भी ग्राम में दिया हुआ है वो हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। बिकॉज मोलरिटी इज डिफाइंड एज द टर्म ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम लगा सकते हैं फार्मूले में, एंड लीटर ऑफ सॉल्यूशन और वो डेसीमीटर क्यूब में बदलेंगे। इट इज द गिवन क्वांटिटी कैन बी कन्वर्टेड ऑफ मोल्स एंड लीटर रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH तो 7.5 ग्राम बटा मालिक्यूलर वेट CH3OH के कितनी आएगी 32। आप देखिए CH3OH कार्बन कितने हैं, एक है, मालिक्यूलर वेट 12 है, हाइड्रोजन 3 है, 1 मालिक्यूलर वेट है, ऑक्सीजन 1 है, मालिक्यूलर वेट 16, हाइड्रोजन 1 है, मालिक्यूलर वेट 1। 12 + 3 + 16 + 1 17 17 3 20 20 12 32 तो कितना आता है 32 ग्राम। तो आप इसको कैलकुलेट कर दे तो कितना जवाब आएगा 0.2344 मोल ऑफ CH3OH। इस तरह आप मोलरिटी जो दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है वो हम डेसीमीटर क्यूब में तब्दील करते हैं। तो 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो ये आप कैलकुलेट कर दे, ये ज़ीरो कट जाएगा और इसके बाद आप कैलकुलेट कर दे तो 0.0500 डेसीमीटर क्यूब आता है। कैलकुलेशन इस तरह है 50.0 सेंटीमीटर क्यूब 1 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। ये ज़ीरो अगर हम इसकी इशारे तो ख़त्म होती है, इस तरफ कोई मानी नहीं रखती, तो कितना आ जाएगा 5 कम 5 5 दूनी 10 ज़ीरो। तो 1 और 20 बच जाएगा, 1 और 20 को तकसीम कर दे, इशारे ज़ीरो लगा दे, फिर नहीं फिर ज़ीरो लगा दे 100, 20 5 100 तो कितना आता है 0.05 डेसीमीटर क्यूब। तो अब आप वैल्यू पुट कर दे मोलरिटी में तो मोल्स की इतनी है और जो वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन है वो इतने हैं। तो आप कैलकुलेट कर दे तो इतना जवाब आ जाएगा। व्हाट will be the molarity of solution if 30 centimeter cube of 2.5 molarity of CaCO3 solution is diluted to 280 सेंटीमीटर क्यूब, यानी V1 भी दिया हुआ है, M1 भी दिया हुआ है, इसके बाद V2 भी दिया हुआ है, M2 नहीं दिया तो हम V2 को मालूम करेंगे। तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो M1 कितना है 2.5 ज़रूर V1 कितनी है 30 इज इक्वल टू M2 नहीं दिया हुआ है, V2 कितनी है 280। तो 280 को इस तरफ लाए तो तकसीम में बदल जाएगा इज इक्वल टू M2। इसके बाद आप हल कर दें तो कितना जवाब आएगा 0.267 M इज इक्वल टू M, या OR M इज इक्वल टू 0.267 M के बराबर होता है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल, व्हाट द वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, यानी 85 सेंटीमीटर क्यूब यानी of 3.5 m of Na2CO3 to diluted it to 0.41 m। तो आप क्या मालूम करेंगे M1 V1 इज इक्वल टू M2
V2। तो कौन सी वैल्यू उसने दिए हुए हैं, आप देखिए। M1 कितनी है, 3.5, V1 85, M2 भी दिया हुआ है 0.41 ज़रबे V2। तो 3.5 ज़रबे 85 बटा 0.41 इज इक्वल टू V2। तो अब आप इसको हल कर दें तो कितना जवाब आ जाएगा, 640.60 सेंटीमीटर क्यूब, या और V2 इज इक्वल टू 40.60 सेंटीमीटर क्यूब। ये V2 ने हम निकाल लिया हुआ है। 640.60 सेंटीमीटर needed to be added to get the dilute solution।